ਸੁਪਨੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ मार रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਨੇ ਆ। पाजी जो हमारे देखने में आया है कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद पथराव भी हुआ और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसकी बात अगर बात करें तो ये क्या सरासर तानाशाही है? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी बिल्कुल तानाशाही दिखा रहे हैं। मोदी जी का कोई स्नेह नहीं आपके किसानों के साथ, आपकी आवाम के साथ। वो एकदम जैसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम पाकिस्तान के लोग हों। उसको ये नहीं पता चल रहा ये हमारे अन्नदाता हैं। ये तो ऐसे बर्ताव कर रहा है कि पंजाब के लोग पता नहीं पाकिस्तान के हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि ये अलग देश मांगते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये हिंदू राष्ट्र मांग सकते हैं, हम अपना पंजाब अलग क्यों नहीं मांग सकते? तो अभी तो अब पंजाब अलग नहीं है, यहाँ पर हरियाणा भी एक साथ जुटा हुआ है। यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, यूपी सब लोग आए हुए हैं। जहाँ पे 31 जो हमारी यहाँ किसानों की जथेबंदियाँ हैं वो भी आई हुई हैं। उसमें आवाम लोग भी आए हुए हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कोई कांग्रेस से है, कोई आम आदमी पार्टी से है, कोई पंजाब एकता पार्टी से है। कोई पार्टी मसला नहीं है, ये किसानों का मसला है, रोटी का मसला है, पंजाब की इज्जत का, रूबरू का मसला है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ एमएसपी का एक मुद्दा जो है वो है? नहीं, सुनो, एमएसपी कोई मुद्दा नहीं है। एमएसपी तो 23 फसलों पे देते हैं। हमारे पंजाब में, हरियाणा में जो सरकारी खरीद होती है, हमारे जो वहाँ पे बोर्ड बनाया हुआ है, मंडीकरण बोर्ड बना हुआ है, वो बहुत बड़ा अदारा है। एक मंडीकरण का जो अदारा है ना, हरियाणा और पंजाब का मिसाल है पूरे वर्ल्ड में। हर 3-4 गाँव के साथ एक यार्ड बना हुआ है, वो सारा तहस नहस हो जाएगा। उसको बचाने का मसला है। दूसरा जो किसानों की जो इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, उसका मसला है। ये एक मसला नहीं है। तीसरा जो ये इन्होंने रेगुलेटरी बोर्ड को तोड़ा है, रेगुलेटरी जो पावर कारपोरेशन को तोड़ के वन नेशन वन पावर बना रहे हैं, उसका मसला है। बहुत मसले हैं, एक मसला नहीं है। ये तो किसानों का गला घूट रहा है, ये गला घूट रहा है किसानों का। कहीं ना कहीं ये तानाशाही का जो मामला है, ये तानाशाही नहीं, ये तो एक दुश्मनी वाला मसला है। ये तो दुश्मनी बना के बैठा है। ये तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे किसानों के साथ इसकी कोई दुश्मनी हो। ये तानाशाही तो के भी आगे निकल गया। ऐसा बर्ताव तो कोई पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं करता जैसा आपके किसानों के साथ कर रहा है। आप देखो 60 दिनों से, 2 महीने से ऊपर हो गए, किसान शांतमयी धरना दे रहे थे पंजाब में और हरियाणा में, अपनी अपनी जगह पे। किसी के चीची उंगल पे भी खून नहीं आया, कोई किसी तरह की गड़बड़ नहीं हुई। इन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी जाके बात सुन ले, जे उल्टा टिचरे करते रहे, मश्करी करते रहे। आज दिल्ली बॉर्डर पर जो घटना देखने को मिली है, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी शर्मनाक घटना है कि हम इसको बयान नहीं कर सकते। और इसमें कई साथियों को भी चोट आई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इतनी शर्म आनी चाहिए। जो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो गैरतमंद है, अगर वो इंसानियत के साथ है, अगर वो हिंदुस्तान के, भारत के साथ हैं, आज कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े जैसा ये बर्ताव अपने किसानों के, अपने भाइयों के साथ कर रहे हैं। तो कल एक और मामला जो सुनने में आया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने का जो काम है उन्होंने किया है। तो ये सब बकवास है। कैप्टन अमरिंदर तो भड़का रहा है, हरियाणा वालों को कौन भड़का रहा है? वहां तो बीजेपी की सरकार है। ये सब किसान खुद पढ़ा लिखा किसान है, किसान को पता है कि उसने क्या करना है, उसके क्या फायदे में है, क्या नुकसान में है। किसान की पूरी जायदाद हड़पने को मोदी तैयार है, अडानी अबानी को बेच रहा है, पूरे पंजाब को, पूरे हरियाणा को, पूरे कहीं ना कहीं फूट डालो, राजनीति करोगा। बिल्कुल। ये एक्चुअली क्या है, ये किसानों पे सीधा ब्लेम तो करते नहीं, उनको मार रही है, गला घोट रही है। अपनी विरोधी पार्टी कांग्रेस पे ये बार कर रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वो तो इनके हाँ पे हाँ मिलाती है। जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, वो जितनी स्टेट्स हैं, उनके जितने अधिकार हैं, एक एक करके खत्म करना चाहती हैं। तो अगर हम कहेंगे कि सभी एक थाली के चट्टे बट्टे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, एकदम ये सही बात है। जितनी नेशनल पार्टियां सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी एक ही राय है, जो भारत में राज चल रहा है वो अफसरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है। जो वो चाहते हैं वही करते हैं। और जो डेमोक्रेसी को जो खत्म कर दिया गया है, इसके बारे में आप? बिल्कुल, ये बड़ा मंदभागा है कि ये डेमोक्रेसी की बात कहीं चल ही नहीं रही। ये तो बदमाशी की बात चल रही है, ये तो डिक्टेटरशिप चल रही है। हम लगातार जो है अम्बाड़ा से देखते हुए आ रहे हैं कि कभी ये कहीं पर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज तो अभी दिल्ली में हुआ है, लेकिन इससे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। और जो बैरिकेडिंग जो की गई, बैरिकेडिंग तो की, इतने बड़े बड़े टिल्ले लगा दिए मिट्टी के, कहीं खाई खोद दी। ये कोई तरीका होता है? अपने लोगों के साथ ऐसे पेश होना चाहिए। ये माई बाप होती है सरकार,
लोग इसके बच्चे होते हैं। ये आम जनता के पैसे का एक गलत इस्तेमाल भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। नहीं, आम जनता का पैसा लूटा जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? पैसे का इस्तेमाल तो हो रहा है अडानी अबानी के लिए। पैसे का इस्तेमाल हम अगर गलत इस्तेमाल कहें कि जो गड्ढे खोदे गए इनको दोबारा भरेंगे तो ये पैसा हमारा ही लगेगा। पैसा हमारा है, सरकार का है, सरकार का पैसा है। उधर कर मेरा भरा, इदा ना करो प्लीज, इदा ना करो, उधर चलो जा, उधर चलो मेरे भरा। तो ये आप हमारे साथ लगातार इस वक्त लाइव पर बने हुए हैं और हमारे किसान भाइयों ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं तानाशाही पर उतर आई है और किसानों का फायदा नहीं है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आज हमें देखने को मिला है। जी हाँ, सरकार के खिलाफ किसान जो है वो एक तरफा खड़े हो गए हैं और इस फैसले को जो है बदलने की कोशिश की है कि पहले जो है दिल्ली पुलिस से वार्ता थी कि उनको जगह मिल गई है, वो एक जगह जाके बैठेंगे, लेकिन अब फैसला कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है कि नेशनल हाईवे को ही जाम रखा जाएगा जब तक कि इनके फैसले को मान ना लिया जाए। हम आपसे दोबारा फिर जुड़ेंगे, लगातार आपके साथ लाइव बने रहेंगे। नरेंद्र सिंह, लव इंडिया न्यूज़, नमस्कार।